जो कल हमने 2 एप्लीकेशंस कराई थी आपको, उसके आगे हम लोग करेंगे। आज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, जो है थर्ड एप्लीकेशन टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम into another system. To convert unit of one system into another system. ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी, आपको चीजों को समझना है, एक एक स्टेप को क्लियरली चलना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम में और न्यूमेरिकल वैल्यू इन दूसरे सेकंड सिस्टम, वो इक्वल होंगी तब। ठीक है, क्या होगा कि Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। देखो, अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। किलोमीटर क्या है, यूनिट ऑफ दैट सिस्टम। मतलब जैसे किलोमीटर का सिस्टम लिया हमने, तो उस सिस्टम में जो यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो क्या है, किलोमीटर। फिर अगर हम N2U2 की बात करें, ये है N2। N2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, और मीटर क्या है, यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये कैसे लिखा हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम इनटू क्या है, ये जो लिखा है यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम इनटू यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला जो हमको यूज करना पड़ेगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला है कि डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। जो भी सिस्टम हम लोग यूज करें, जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, मान लो अगर हमें फोर्स की यूनिट को कन्वर्ट करना है न्यूटन से डाइन में, तो हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। सपोज करो हमें एनर्जी को कन्वर्ट करना है जूल से अर्ग में, तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक स्टेप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही ये सारे एग्जांपल समझे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का, बाकी बहुत इजी है समझना इसको, और करना उससे ज्यादा इजी है। ठीक है, तो देखो एक एक स्टेप लिखते चलेंगे, अपने आप आंसर आता जाएगा। तो पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि जूल जो है वो किसकी यूनिट है। जूल किसकी यूनिट है, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो जूल किसकी यूनिट है, बोलो। एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। तो सलीम बेटा आप बताओ, एनर्जी का डायमेंशनल, हाँ सर, सॉरी सर। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बताओ बेटा। mL2T-2 सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब ये पहला चीज हमें पता चली। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, या यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको बता रखे हैं, एक पीडीएफ भी भेजा था मैंने, कोई खोल के देखा होगा या नहीं देखा पता नहीं। मैंने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले एक लिस्ट भेजी थी, उसमें करीब 100 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, 100 फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखना है कि जूल किस सिस्टम की यूनिट है, और अर्ग किस सिस्टम की यूनिट है। तो जूल जो है वो किस सिस्टम की यूनिट है, एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। ठीक है, तो जूल किस सिस्टम की यूनिट है, एमकेएस।
फिर इसके बाद आर्ग किस सिस्टम की यूनिट है? सीजीएस सिस्टम की। एमकेएस मतलब मीटर। क्या होता है एमकेएस का मतलब? क्या होता है बेटा? जहरा, जहरा, एमकेएस का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर। हाँ जहरा, पता नहीं सर। क्यों? पहली क्लास में आपने वीडियो नहीं देखा था? मैंने एमकेएस सिस्टम के बारे में बताया था। सकीना, मीटर किलोग्राम सेकेंड सर। वेरी गुड बेटा। फातिमा सुगरा, बेटा आप बताओ सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए N1 कितने जूल को कन्वर्ट करना है? 1 जूल। कितने जूल को कन्वर्ट करना है? 1 जूल को। तो 1 जूल मतलब N1 की वैल्यू हो गई 1, यहां पे लिख लेते हैं N1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड क्या करना है? N2। तो N2 को फाइंड करना है, तो N2 फाइंड करेंगे तो N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? N1 U1 अपॉन U2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो कोई भी यूनिट सिस्टम हो, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ऑलवेज सेम, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। अब आगे देखो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो मैं आगे थोड़ा सा इरेज करूं, मुझे थोड़ा सा बोर्ड चाहिए। ये दिख रहा हो तो मैं यहां लिख सकता हूं, पूरा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा, ठीक है। ये दिख रहा है। तो N2 इज इक्वल टू N1, U1 की वैल्यू क्या होगी? M1 अपॉन M2। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, पहले का M1 हो जाएगा, दूसरे का M2, फिर L1 अपॉन L2 और इस पूरे का 2, फिर T1 अपॉन T2 पूरे का -2। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही लिखना है, वो भी 2 टाइम्स लिखना है। 2 टाइम्स मतलब एक पहले के लिए और दूसरा दूसरे के लिए। अब जो मेन काम है वो हमारा शुरू होगा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? N2 की वैल्यू सर हमको 1 दिया है। मास की यूनिट पहले सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट पहले सिस्टम में क्या है इब्राहिम? इब्राहिम, मास की यूनिट क्या है पहले सिस्टम में? क्या चीज? मास की किलोग्राम। किलोग्राम, हाँ 1 किलोग्राम। दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? ग्राम। ग्राम। हाँ, पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है? सादिक, सादिक बेटा पहले सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? मास की सॉरी, सर, लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ मास की की नहीं, लेंथ की बेटा, मीटर। मीटर। और डिस्टेंस दूसरे में लेंथ की क्या है? सेंटीमीटर। हाँ। टाइम की दोनों में क्या है? सेकंड। सेकेंड, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सलीम बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सलीम 1000 ग्राम सर। 1000 ग्राम, वेरी गुड बेटा। 1000 ग्राम, फिर ग्राम। जहरा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 1 मीटर में 100 जहरा 100 सर। 100, वेरी गुड, वेरी गुड। 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला? ये तो 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की
सर आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। हेलो पॉज हो गया सर वीडियो। अल्लाह। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 टू पावर, बोलो 100 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2। और फिर इसका एक और 2 है, ठीक है, तो 2 और 2 हो गए 4। टोटल मिला के कितना हो गया? n2 कितना आ गया? 10 टू पावर 7। ठीक है, तो 1 जूल हमारा जो आंसर आया, मैं इस डिब्बे में लिख रहा हूं, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको करने होंगे, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हो गया? नेक्स्ट है एप्लीकेशन। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, सेकंड जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। To find relation between physical quantities। तो इसको भी एक क्वेश्चन से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लो, फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, तो लिखो द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन लिख लो बेटा पहले। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, द सेंट्रीपिटल force acting on a body of mass m, the centripetal force acting on a body of mass m moving in moving in the centripetal
force acting on a body moving in centripetal force acting on a body of mass m moving in circular path of radius r depends upon its mass, depends upon mass, comma velocity v, comma velocity v, and radius of path r. Radius of path r. Radius of path r. Find the relation between given physical quantities. Find the relation between given physical quantities. ठीक है, तो बेटा स्टेप को ध्यान में रखिएगा, कैसे स्टेप करने हैं, ठीक है। और अगर किसी को फिर भी दिक्कत आए तो एक बार पूछ लेना, नहीं तो फिर एक बार वीडियो और देख लेना, मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूं डेली, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं उनको लिखो। पहले फोर्स है, मास है, रेडियस है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी और रेडियस ऐसे कर लो, इन तीन चीजों पे। अब ये जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि कितने टाइम्स या कितनी बार मास आ रहा है या कितनी बार वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, कितनी बार रेडियस आ रही है, तो ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, जब कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए। फोर्स डिपेंड कर रहा है तो हमने लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर ए पे। मास की पावर ए मतलब मास पे ए जो है, ए की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कितने टाइम्स डिपेंड कर रहा है। फिर इसी तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, हमने कंसीडर किया ये इसकी पावर बी है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर बी, पी की वैल्यू हमें पता करनी है। फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर सी, ठीक है। तो अब क्या है, मास की पावर ए पे, वेलोसिटी की पावर बी पे और रेडियस की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो हम तीनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। जो जिन जिन चीजों पे डिपेंड करेगा, जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, उन क्वांटिटीज को हमको इस तरीके से लिखना है। कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, आपको हमेशा पता है। अब हमें ये कांस्टेंट यहाँ पे पता नहीं है और ना हमें ये कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन करना है, ना हमें पता है, ना हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि ये कांस्टेंट क्या होगा। जैसे v इज प्रोपोर्शनल टू i था तो वहां पे क्या कांस्टेंट आता था बेटा, v इज प्रोपोर्शनल टू i था तो उसमें क्या कांस्टेंट आता था, महनाज फातिमा जी सर। v इज प्रोपोर्शनल टू i होता था तो उसमें क्या कांस्टेंट आता था, बोलो। v इज प्रोपोर्शनल टू i में क्या कांस्टेंट आता था ओम्स लॉ में, महनाज, सादिक। यस सर। v इज प्रोपोर्शनल टू i में क्या कांस्टेंट आता था बेटा, आर। मतलब वहां पे हम लोग डिफाइन करते थे रेजिस्टेंस था आर। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं करना हमें, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे के कोई भी कांस्टेंट है, v b r, के जो है एनी के इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको। अब ये पहला स्टेप हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। राइटिंग
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी के का कुछ नहीं लिखना है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सलीम? मास का क्या होता है बेटा? एल मास का क्या होता है बेटा? M वेलोसिटी का sir. क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का इब्राहिम बेटा बताओ। इब्राहिम, यस सर, वेलोसिटी का वेलोसिटी का क्या होता एल टी माइनस वन, है बेटा? एल टी माइनस वन, माइनस वन, टी रेस्ट पावर माइनस, ये हो गया बी। ठीक है, इस पूरे की पावर बी हो जाएगी, ये एल टी माइनस वन और इसके पूरे की पावर बी। फिर आर, आर का क्या होता है बेटा? बोलो, आर का क्या होता है? शहर, शहर बानो, शहर बानो, आर का क्या होता है? बोलो, आर का क्या होता है बेटा? शहर, आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? कल भी आप नहीं बोल रही थी। शहर, सकीना, सकीना, Yes sir. आर मतलब रेडियस, रेडियस का क्या होगा? बोलो, Length L. एल। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब सबको एक साथ कलेक्ट करना है। इधर तो कलेक्ट है ही है, इधर कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर मास देखो कितनी बार है, मास केवल एक बार है तो उसकी पावर ए है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एल कितनी बार है? देखो एल की पावर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एल टू द पावर बी हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एल टू द पावर सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एल टू द पावर बी प्लस सी। एल टू द पावर कितना हो जाएगा? बी प्लस सी। अब उसके बाद टी की पावर कितनी हो जाएगी? टी केवल एक बार है तो टी की पावर माइनस का बी, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? जो पावर होती है इनको डायमेंशंस बोलते हैं, तो हम लोग डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। पावर, पावर नहीं लिखेंगे, करें ये पावर जो है ना इनको कंपेयर करेंगे, लेकिन हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। कंपेयरिंग the dimensions of both side। a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। देखो a की वैल्यू कितनी है? 1। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, यहाँ l की पावर कितनी? 1 है डायमेंशन, और यहाँ कितना है? b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। a की वैल्यू 1 हो गई, a तो मिल गया सीधे सीधे, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब इधर देखो, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ -b है, तो -b इज इक्वल टू -2, ये कट गया, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई? b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अभी हमें c नहीं मिला है, हमको तीनों चाहिए, a प्लस b प्लस c चाहिए। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू हो गया -1। हमको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब क्या करना है? इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1। तो f इज इक्वल टू k m टू द पावर 1 v की पावर 2
और r की पावर -1। देखो m की पावर 1 था, a था, a की जगह पे 1 रखेंगे, b की पावर b था, b की जगह पे 2 रखेंगे, c r की पावर c, c की जगह पे -1। अब इस पूरे को कंपेयर मिला लेंगे, k m v स्क्वायर अपॉन r, ये ठीक है, ये आ गया रिलेशन जो हमें चाहिए था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये रिलेशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे करते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जिन जिन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसको प्रोपोर्शनल में ऐसे लिखेंगे, फिर उनको कंबाइन करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। इसके हमें इसकी वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है, अगर पता है तो लिख सकते हो, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, सारे डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का जो भी मतलब जो जो क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करेंगे। m की पावर a है, यहाँ 1 है, तो a = 1, ठीक है। ऐसे ही सारे कंपेयर। फिर abc की वैल्यू निकालेंगे और वो लाके फिर हमको जो इक्वेशन हमने बनाई थी वहां पे लाके पुट करनी है, ठीक है। गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, ये तो बना ले जाते हैं, ये तो बड़ा आसान लगता है उनको, यहाँ के गलती करते हैं पावर को कंपेयर करने में, डायमेंशंस को कंपेयर करने में बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको ये देख लो, इसको नोट कर लो।